बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के हालिया प्रेसिडेंट के साथ मौजूद हैं। इन्होंने अभी हाल ही में पीटीआई ज्वाइन की है और ज़ाहिर है इनकी एक सोच और एक वाबस्तगी एक पुरानी चली आ रही थी, लेकिन इन्होंने हाल ही में ऑफिशियली अनाउंस किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहा हूँ। और बग़ैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने देखा होगा कि 2018 के अंदर इमरान खान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा था कि हम फैसलाबाद का बेंच है वो हम बना देंगे। उसके बाद फिर 2 दफ़ा वफ्द गया यहाँ से वकला का वक्तन फ़वक्तन, तीसरी मरतबा आप बज़ाते ख़ुद गए हैं और आपने शमूलियत का ऐलान भी किया है। तो क्या अब वकील उम्मीद करें कि बेंच बन जाएगा फैसलाबाद का अपना? इंशाअल्लाह ताला। मैं पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात यह है कि हम जब लोगों को उनका हक़ लेके दे रहे हैं तो हमें अपना हक़ क्यों नहीं मिल रहा, उसकी वजह क्या है, वो वजूहात देखनी होंगी। हर जो कम्युनिटी है उसमें हर किस्म के लोग पाए जाते हैं और कई बार ऐसे होता है कि आपकी जो तहरीक होती है वो हाईजैक हो जाती है। जिस तरह हमारी जो मुशर्रफ के दौर में हमारा बेंच जो था वो आलमोस्ट हो चुका था, तो उसको हाईजैक कर लिया गया और वो ना हो सकी। तो अब आप आ जाएं इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब को उन्होंने जब यहाँ अनाउंस किया था, बल्कि हमारे लिए नहीं, उन्होंने कहा था कि हर डिवीज़नल हेड क्वार्टर में हाई कोर्ट के बेंचेस होने चाहिए। तो इसके लिए फिर हमने उन्हें याद भी दिलाया। इससे पहले मेरे कज़न हैं शहजाद बशीर चीमा, एक्स प्रेसिडेंट, जब इमरान खान साहब फैसलाबाद तशरीफ़ लाए तो उनको उनका वादा याद दिलाया गया और उसके मुताबिक फिर उन्होंने अपने जो थे उनके लॉ मिनिस्टर फ़रूक नसीम साहब, उनसे भी कहा कि आप जो है वो हाई कोर्ट के बेंच का फैसलाबाद में काम करें। होता ये है कि बंदा एज अ प्राइम मिनिस्टर वो तो ये देख रहे थे कि अपने मुल्क का निज़ाम चला रहे थे, नीचे जो आपके वज़ीर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने वो काम करने होते हैं। चूँकि वो मिनिस्टर MQM के थे तो मेरा नहीं ख्याल वो चाहते थे कि खान साहब का जो विजन है उस पर काम हो सके। ये एक खला बन गया था ज़ाहिर है, कुछ जिसे सियासी लोटे कहा जाता है उनकी वजह से। तो अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है और नए बंदे जो हैं उनको शामिल किया जा रहा है। तो अब जब नए बंदे शामिल हो जाएंगे तो आप समझते हैं कि अब ये चीज़ जो है वो आसान हो जाएगी हाई कोर्ट बेंच की? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ। ही इज़ द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, तो बंदे को अपनी बात का पास रखना चाहिए। जब पहले स्ट्राइक्स हुआ करती थी, अरसा बईद की बात है, उस वक्त वकला हजरात जो है वो स्ट्राइक करते थे, जबकि जो नए केसेस थे, जो फ्रेश केसेस हुआ करते थे, उनको एंटरटेन किया जाता था। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से जब स्ट्राइक होती है तो फिर जजेस जो है वो भी स्ट्राइक कर देते हैं, जैसे वकला भी स्ट्राइक कर देते हैं, जिसके अंदर अल्टीमेटली जो नुकसान है वो आम आवाम का, आम आदमी का और होता है। बतौर सदर आपने उसके अंदर बेहतरी के लिए क्या काम किया? मैंने जब ये चार्ज लिया था तो उसी दिन से, बल्कि उससे पहले भी मैं यही कोशिश कर रहा था और मेरी ये बात थी और मेरी ये आवाज़ थी कि ये क्यों गलत हो रहा है। स्ट्राइक करना हर जो शहरी है उसका हक़ है कि वो किसी भी गलत बात के ख़िलाफ़ एहतजाज करे। तो जब वकला एहतजाज करेंगे और जजेस भी एहतजाज करेंगे, किस चीज़ का वो एहतजाज कर रहे हैं जी, वो नहीं बताते हम किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं और वो काम छोड़ देते हैं। ये जब से हमारे आए हैं नए चीफ साहब, ये तब से उन्होंने एक ज़बानी हुक्मनामा जारी किया हुआ है। मैं तो इसकी पुरज़ोर मुखालफत करता हूँ, पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ पूरे पंजाब को इस चीज़ के ख़िलाफ़ उठ के खड़े हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर अर्ली इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, जो कि इस वक्त आसार नज़र आ रहे हैं, अर्ली इलेक्शन अनाउंस होने की सूरत में ज़ाहिर है आप जिस भी सीट के लिए मुंतखब होते हैं, जिस भी सीट के लिए आप कोशिश करते हैं, आप फिर उसकी कैंपेन्स के अंदर मसरूफ़ हो जाएंगे। तो प्रेसिडेंटशिप से फिर आप क्या लाहा अमल आपका अगला है, इससे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, ये साथ साथ चलती रहेगी, या उसकी आपका ज़्यादातर ध्यान जो है वो फिर कैंपेन्स की जानिब चला जाएगा? क्या लाहा अमल है जो आपने सोच रखा है? इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह पाक ने हर इंसान को ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी जान पर अल्लाह उसकी जो ताकत है उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर मैं ये बोझ उठाने के काबिल था तो सदारत का अल्लाह ने मुझे बोझ अता किया और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे तरीके से इसको निभाऊँ। तो जब कैंपेन होगी वो मामलात होंगे। असल मकसद जो है वो मखलूक़ खुदा की खिदमत है। वो यहाँ रह के भी कर रहे हैं, वहाँ रह के भी करेंगे इंशाल्लाह।
आप किस सीट के लिए ज़्यादा कोशिश इस वक्त कर रहे हैं, सूबाई सतह की है या वफाकी सतह की? कोशिश इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। लैसल इंसान इल्ला मा सा। तो हज़रत मेरी कोशिश जो है वो खिदमत खलक है, मज़लूमों की, गरीबों की, यतीमों की, बेसहारा लोगों की खिदमत। तो उसके लिए अल्लाह मुझे जो भी अता फ़रमाएंगे मैं उसके अल्लाह से दुआ करूँगा। मैंने कोशिश करनी है अल्लाह पाक मेरी मदद फ़रमाए और मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ। तो एक इंसान की तदबीर के इंसान ज़ाहिर कोशिश करता है, और आप किसी भी सतह पर अगर इस सतह पर हैं तो यकीनी तौर पे खिदमत खल्क सर अंजाम दे रहे हैं। सूबाई सतह पर होंगे तो खिदमत वफाकी, एक आपकी अपनी तदबीर भी है ना, सोच भी है। तो किसके लिए आप समझ रहे हैं कि मैं कोशिश करूँ कि मैं अच्छी खिदमत खल्क कर सकता हूँ? देखिए, मेरा तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करें। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमने ये देखा था उस वीडियो के अंदर जो बड़ी वायरल भी हुई कि आप एक बड़े जज्बाती अंदाज से तकरीर कर रहे हैं और बशमूल खान साहब पूरी काबीना आपको सुन रही थी। तो आप जब वहाँ पर गए, शमूलियत का ऐलान किया, आपने उनको क्या नैरेटिव दिया फैसलाबाद की सतह से वकला की बेहतरी के लिए? उन्होंने आपको क्या नैरेटिव दिया और कहाँ पर डील डन हुई कि किस बात पर आए कि भाई फैसलाबाद के अंदर ये चीज़ें, इनकी कमी है, इनमें इम्प्रूवमेंट आएगी? देखें, सच्ची बात इंसान को करनी चाहिए। हमारी जो बात हुई है, ना तो हमारी कोई टिकट्स पे हमने बात की है, ना हमने दूसरी बात की है। एक्चुअल इस वक्त जो मामला है हमारा, वो मामला है ग़ुलामी का। क्या हमने बतौर कौम जो है वो ग़ुलाम रहना है या बतौर कौम हमने आज़ाद रहना है? हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या उनको सिखा रहे हैं? उनको हम ये बता रहे हैं कि हम मज़लूम हैं या हम ग़ुलाम हैं, हमने ग़ुलाम ही रहना है, या हम जो है वो आज़ादी की अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से कर सकेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर सकेंगे। तो इसी पे मेरी खान साहब से बात हुई थी कि हम आपकी हक बात के साथ, सच्ची बात के साथ है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब हमें कहें कि आप नमाज़ छोड़ दो और हम कहें नहीं नहीं नहीं, खान साहब ने कह दिया तो हम छोड़ देंगे। नहीं, नज़रियाती तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं हम वो नज़रिया जो एक कौम को कौम बनाए, जो हक बात को लेके वो चले हैं, हम उसके साथ हैं। और जब भी कभी हक को हमारी ज़रूरत होगी, हम हक के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर जब हम आए तो इत्तफाकी तौर पर अब एक सेमिनार चल रहा था जिसके अंदर सियासत में फ़ौज की मुदाखलत के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। आपने भी तकरीर की, दीगर वकला, सीनियर वकला ने भी तकारीर की। तो आपका इस पर अपना ज़ाती तौर पर क्या नैरेटिव है? मैंने ख़ुद तो सुन लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लोग भी सुन लें। वो मेरी वीडियो पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो गई है, तो उसका कोई खुलासा जो सुनना चाहे वो सुन ले। उसका खुलासा यही है कि कोई भी कौम एक मज़बूत फ़ौज के बगैर किसी सूरत भी आज़ादाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ये आप उन लोगों से पूछें जिन पे गुज़र रही है कि वो किस हालात में। आप इंडिया में देखें, वी आर लिविंग इन ग्लोबल वर्ल्ड। आपके पास ये नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि आप ये कहें कि मुझे नहीं पता कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, उसमें लीबिया में क्या हो रहा है, इराक़ में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है। आप जो देखना चाहते हैं विद नो टाइम आप गूगल कर सकते हैं। तो आप देखें कि इंडिया के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लीबिया, इराक़, शाम के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उनकी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह उनके घर जलाए जाते हैं, किस तरह वो उनकी औरतें उठा के ले जाते हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है कि कमज़ोर फ़ौज, और यही यहूद और हनूद की साजिश है। आपकी गुफ्तगू से, आपकी शख्सियत से एक दीनी रंग झलकता है। तो ये शुरू से ही, बचपन से ही दाढ़ी और इस सारे मामला दीनी रुझान था घरेलू, या आपने अब से ही कुछ अरसा पहले मोटिवेट हुए और दीन की जानिब आए? इसमें मेरी दादी का बहुत बड़ा रोल है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना लिल मोमिनीन वल मोमिनात लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हमें बचपन से ही जो है वो मस्जिद में भेजना और मार कूट के भेजना। फिर मेरे वालिद साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमें वो 15 सिपारों के हाफ़िज़ कुरान थे, तर्जुमा, तफसीर, वजह नज़ूल के साथ। तो मेरी परवरिश में मेरी दादी, मेरे बाप का बहुत बड़ा हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं के बताए हुए असूल हैं जिन पे मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और जो मेरी ज़ारी शक्ल है ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ताला उन सबको ग़रीक़ रहमत करे जी। बतौर एक
दीनी आदमी के, बतौर एक मुल्ला के, मौलवी के, जेंटलमैन्स में बैठना उठना, उनसे गुफ्तगू करना, उनसे नेगोशिएट करना और इकबाल के उस शेर के उस मिसरे का अमली मिस्ताक बनकर फिरना कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। वकालत के अंदर सर फहरिस्त है माशाल्लाह से, सियासत में सर फहरिस्त हैं। कोई एक पैगाम मौलवी तबके को या उन लोगों को जिन्हें बादियुन नज़र में कौमी सतह पर इग्नोर किया जा रहा है, उनको कोई पैगाम दें, उन्हें कोई मोटिवेट करें ताकि आपकी बात जो है उन लोगों के लिए कुछ सरचश्मा हिदायत बन सके? मेरा एक ही पैगाम है, खुदा के लिए कुरान के साथ जुड़ जाओ। कुरान को जब तक हम समझ के नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझेंगे कि अल्लाह पाक जो है वो हमें क्या फरमा रहा है, हम हिदायत नहीं हासिल कर सकते। ये हिदायत का सरचश्मा है, ये नूर है जो ज़ुल्मात से निकाल के रोशनी में लेके आता है। ये अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा अल्लाह के हाथ में है। तो इस रस्सी को पकड़ लेगा जो, वो कामयाब हो जाएगा। तो अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, वो मुअज़्ज़ज़ हुए ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारके कुरान होकर। आपने बिलाल अशरफ बसरा साहब की गुफ्तगू सुनी। ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इस वक्त सदर हैं और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। इनका ये कहना है कि मैं कौमी सतह पर, वफाकी सतह पर सीट के लिए खिदमत खल्क को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करूँगा। और ये जिस तरह से इनकी दीनी शख्सियत से भी इनकी दीन झलकता है, इनकी बातों से भी दीन झलकता है, और इनका आखिरी कौम के माशरे में मौजूद वो तमाम तर बच्चे जो मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बच्चे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो तमाम तर लोग जो शोबा वकालत से, शोबा सहाफ़त से, शोबा सियासत से वाबस्ता हैं, उन सबको एक ही पैगाम है कि आप कुरान मजीद को एक मरतबा पढ़िए, उसे मुकम्मल पढ़िए, और अगर तर्जमे के साथ पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब बात है। जी, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में एक नए पैगाम, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।